प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सुजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड का तीसरा पाठ सवैया, जिसके रचनाकार भक्त कवि रसखान जी हैं, उनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा में गद्य और पद्य दोनों से जीवन परिचय पूछा जाता है, जो 3-3 नंबर का होता है। तो आज हम लोग रसखान के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। आप हेडिंग देंगे, ऊपर रसखान, नीचे जीवन परिचय। सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि रसखान, जिनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म पिहानी, जो हरदोई जिला में है, मानते हैं, किंतु इस विषय में प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे। रसखान जो है किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका में प्रमाणित दोहा मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि रसखान किसी बादशाह के ही वंशज थे। चलिए, 2 पंक्तियां हैं। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की, ठसक छोरी रसखान। यानी मतलब यह है कि देखी गदर हित साहिबी, जब दिल्ली में गदर हो रहा था, खून खराबा हो रहा था, दिल्ली नगर श्मशान बन गया था, छिनहि बादशाह वंश की, अब वंश की जो बादशाही थी वह छिन गई थी, इसलिए ठसक छोड़ रसखान जी दिल्ली छोड़ करके मथुरा आ गए। इसका अर्थ है, यानी इससे स्पष्ट होता है कि रसखान जी दिल्ली के बादशाह के वंशज थे। इनके जन्म के संबंध में भी मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिस्र बंधुओं ने इनका जन्म 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनका उपनाम रसखान था। जैसा इनका नाम था वैसे इनका गुण भी था। जो भी इनके सवैये हैं, पद हैं, दोहे हैं, वे वाकई में रस की खान हैं। इनको पढ़ने से पता चलता है कि इन्होंने अपने कविता में रस भर दिया है। सोलह 18 ईस्वी में के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। यानी यह हिंदी का रसखान 1618 ईस्वी के लगभग स्वर्ग को सिधार गए। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे, बहुत ही प्रेमी व्यक्ति थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक चीज और है, देखिए, रसखान कवि मुसलमान थे,
फिर भी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, भगवान कृष्ण से अलौकिक प्रेम करते थे। बहुत कम ऐसा मिलता है कि मुसलमान होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं की आराधना करें, ऐसा कम होता है। लेकिन फिर भी देखिए कि रस खान जी मुसलमान होते हुए भी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके ऊपर बहुत अच्छा वर्णन किया है। वे कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला और ब्रज की प्रकृति सौंदर्य पर भी मुग्ध थी। कृष्ण के प्रति इनकी प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय को मार्मिक प्रभाव डालती है, हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती है। अपनी भाव प्रबलता एवं सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी ही लोकप्रिय हो गई थी। अब हेडिंग देंगे रचनाएं। रसखान जी की मात्र 2 ही रचनाएं मिलती है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना कवित्त एवं सवैया छंद में हुई है, जिसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका की रचना दोहा छंद में की है, जिसमें 25 दोहे हैं। जैसा कि कृष्ण के अन्य भक्त कवियों द्वारा जो परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया गया है, उन मुक्तक छंद शैली की परंपरा को रीतिकाल तक चलती रही है। इसलिए इन्होंने अपनी शैली को रीतिकाल तक इनकी शैली को चलाया गया है। रसखान ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर सरस, ये भाषा शैली में आ जाएगा कि रसखान जी ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही इनकी काव्य में आकर्षक बना देता है, काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य की भी वृद्धि होती है। यानी रसखान जी अपनी रचनाओं में कृष्ण भक्त कवियों की परंपराओं का अनुसरण नहीं किया है, बल्कि मुक्तक छंद शैली परंपरा का प्रयोग किया है, जो रीति काल तक चलती है। भक्ति काल के बाद रीति काल का समय आता है, वहाँ तक यह मुक्तक परंपरा चलती है। रसखान जी ने अपनी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में की है, जो बहुत ही सरस, मधुर और आकर्षक होती है, सबके हृदय को ग्राह्य होती है। इन्होंने अपनी रचना में यमक एवं अनुप्रास अलंकार का भी समावेश किया है, इसलिए इनकी रचना बहुत ही ओजपूर्ण और सरस हो जाती है। तो ये रहा इनका जन्म, जीवन परिचय, भाषा शैली इनकी मुक्तक है। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन यही रसखान जिसे जीवन परिचय पर आता है। जीवन परिचय समाप्त होता है। धन्यवाद।